तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो प्रैक्टिकल है वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन्स मेथड। तो आज हम केल्विन्स मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे मीटर ब्रिज है, तो आपको दिख रहा है साइड में ये बोर्ड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, स्केल लगा हुआ है और बीच में एक वायर है। इसके फर्स्ट गैप में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ये मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है फर्स्ट गैप में। बीच में पॉइंट बी पर जॉकी यहाँ पे आपको दिख रही, और सेकेंड गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 2 कनेक्टिंग वायर्स। इसका प्राइमरी सर्किट हो गया। बाद में हम देखेंगे नीचे। तो हमें यहाँ पे एक बैटरी दिख रही है जो कि मैंने यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर आप देख सकते हैं, ये रहा, जिसको मैंने 2 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अभी ऑफ है, ऑन करते लाइट ऑन हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। इसके बाद बैटरी के साथ कनेक्टेड है की। ये बैटरी को हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ए पर तो ये कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है की, जो कि यहाँ पर दिख रही है की कनेक्टेड है। की के साथ कनेक्टेड है रियोस्टेट, तो ये एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड किया है ताकि मैं करंट को कम कर सकूँ। करंट इसमें ज़्यादा आ रहा था, डिफ्लेक्शन मैंने कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स दिया है। वो रेजिस्टेंस यहाँ पर ही काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए ये R1 हो गया, ये R2, और जो भी लेंथ आएगी उसका ये वाला पोर्शन R3 और उधर का पोर्शन R4 हो जाएगा। हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, करंट ऑन करेंगे। जैसे सर्किट में करंट आएगा तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया है अप्रॉक्स 10 के आसपास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इस जॉकी पे एक सेकेंड, ये बाहर निकल गया है। हाँ, हम इस जॉकी को लेंगे। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि इसकी जो बीच वाली आर्म होती है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए R1 R2, ये R3 और R4। ठीक है, यहाँ पे LG लिखा हुआ है, LR लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीच वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वो सिचुएशन है जब यहाँ पर करंट कितना है, अप्रॉक्स 10 के आसपास है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस जॉकी को इस पे प्लेस करता हूँ। देखिए करंट चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। मैं वो पोजीशन ढूंढूंगा जहाँ पे करंट लगभग इतना ही आएगा। तो वो आएगा अप्रॉक्सीमेट 75 के आसपास। देखिए 75 के आसपास करंट लगभग उतना ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे पास R3 आ गया 75। तो क्योंकि ये 75 आ चुका है अपने पास, R3 या फिर LG कह सकते हैं। तो अगर हमें फार्मूला लगाएं R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू R3 अपॉन R4। अब R3 R4 क्या होता है, रो L अपॉन A लगाएं अगर हम यहाँ पे। ठीक है, रो L अपॉन A, तो रो और A तो कैंसिल हो जाएगा वायर का, तो L अपॉन L रह जाएगा। तो इसको L3 L4 कह देते हैं। तो R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू L3 अपॉन L4। तो R1 है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको RG कह देते हैं। R2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो L3 आया अपने पास 75 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 25 L4, ये जो लेंथ बचेगी 25 बचेगी। और हम अगर यहाँ देखें R2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो R2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 50, हमने यहाँ पे 50 लिया हुआ है, तो 50 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 150। तो 150 ओम हमारे पास अप्रॉक्सीमेट हमारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यही रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीमीटर। तो अगर हम मल्टीमीटर में देखते हैं ये रेजिस्टेंस कितना है, तो ये रेजिस्टेंस आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे, देखिए
150 के अप्रॉक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये तो अप्रॉक्स 150 पे आकर के रुक रहा है ना, थोड़ा सा इसमें रीडिंग ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा जो आंसर आएगा वो 150 के अप्रॉक्स आ जाएगा। देखिए 160, 180 वेरी कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीमीटर ख़राब है, पुराना है। देखिए 170 दिखा रहा है अभी। और हमें करना क्या होता है, 130, 160 इस तरह से, है ना। तो उससे हम इससे रेजिस्टेंस हमने इसका वेरीफाई कर लिया है। तो हमारे पास जो आंसर आया लगभग 150। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब हम गैल्वेनोमीटर को इस गैप की जगह इस गैप में लगाएंगे जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, और रेजिस्टेंस बॉक्स को गैल्वेनोमीटर वाले गैप में लगा देंगे, इसको इधर, इसको इधर। और सेम प्रोसीजर हम लोग रिपीट करेंगे, बट अब ये R1 हो जाएगा, या R2 हो जाएगा। तो अब हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और 4-5 वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो जो एवरेज आएगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू, अपना ध्यान रखना।